हमारे पुलिस थाना अधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु आज कोशिश कर रहे हैं जनसंवाद की। पुलिस से जनसंवाद है, बाकी तमाम संवाद सुनी है, लेकिन जनसंवाद पुलिस से हिम्मत करना पड़ती है। थोड़ी हिम्मत करके, ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते। आपका कार्यकाल एक होगी, ये कोई जाति दुश्मनी या उससे संबंधित नहीं थी। एक समृद्ध परिवार और एक साई परिवार के बीच में न मालूम क्या झगड़ा हुआ, और इस प्रकार की घटना लगी कि उसको पार ही किया। तो इस प्रकार की घटनाएं निर्माण से हर किसी व्यक्ति को शुद्ध कर गई। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर बारीकी से थोड़ी नजर रखी जाए और जनता को कि हमें नेताओं के साथ सम्मान करने को मिलता था, आज पुलिस के साथ में जन सम्मान करने को मिल रहा है। हम डीजीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमारे यानी जनता और पुलिस के बीच में जो दूरी है, जो एक डरावना शब्द आता है ना कि पुलिस से दूर रहो, वो कम करने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय से यही निवेदन है कि जो वैसे तो पुलिस के सब काम सही चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक वाली जो रास्ता है वो कभी भी आपस में एक दंगा हो सकता है वहां पे, क्योंकि जो लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, कभी इधर को रख जाएंगे, कभी उधर को रख जाएंगे, तो उधर से साइड से जो लोग अपने गाड़ियां लेके आते हैं तो कभी भी झगड़ा हो सकता है। तो निवेदन है कि उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। कई सालों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो चलती रोड है, सेंटर में, और माटी के जो ट्रैक्टर है ना, आदरणीय पूर्व विधायक माननीय चौधरी गोविंद सिंह चतुर्वेदी ने बाईपास भी बनवा दिया है ट्रैक्टरों के लिए। सभी मट्टी वाले ट्रैक्टर, रेत वाले ट्रैक्टर जो आते हैं ना, सेंट्रल बैंक होकर ही आते हैं, वो बहुत घाटे वाली सौदा है। निवेदन है इस पुलिस और जनता के बीच जो जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें उपस्थित हमारे थाने के आदरणीय एसडीओपी साहब, आदरणीय डीआई साहब, आदरणीय मैडम श्रीमती सुमन गांधी एवं उपस्थित हमारे सभी पुलिस थाने के कर्मचारी एवं हमारे साथ जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों में बहुत बहुत स्वागत करना, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे हैं। वास्तव में एक कहावत थी कि घोड़े की पिछाड़ी और पुलिस की अगाड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस कहावत को कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि हमारी कोई समस्या है तो हम पुलिस को बताएं, और पुलिस को कोई परेशानी आती है आम नागरिक से तो पुलिस भी अपनी परेशानी बताए। मेरा अमूम देखने में आया है कि थाने पर अगर कोई आम नागरिक जाता है तो बड़ा असहज महसूस करता है कि थाने में जा रहे हैं, न मालूम हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। मेरा माननीय एसडीओपी महोदय एवं माननीय टीआई महोदय से निवेदन है कि थाने में जो नियमित रूप से जो स्टाफ रहता है, कृपा करके ऐसा चयन करें कि उनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही नर्म हो। वर्तमान में मैंने देखा मेरे साथ एक दो बार घटना हुई है कि गुप्ता जी हैं, आपके कार्यालय में बैठते हैं, कभी भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है बहुत ही लड़ झगड़ के घर से आए हैं, हमेशा झंझलाहट रहती है। सामान्य बात करो तो सामान्य बात नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बना के रखें। दूसरा, आम नागरिकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर अपन को ऐसा लगता है कि समाज के लिए यह ठीक नहीं है तो पुलिस को अवश्य बताएं और उनका सहयोग भी करें। और मैं अपने अधिकारियों से और पुलिस के भाइयों से भी निवेदन करूंगा, कभी कभी क्या हो जाता है
कि अगर कोई बात कोई सज्जन व्यक्ति अमूमन बता देता है तो यहाँ से भी थाने से भी खबर पहुँच जाती है उस व्यक्ति के पास। इस व्यक्ति ने सीआई साहब से कह दिया है इसलिए तुम्हारे ऊपर ये दबिश पड़ी है। तो इसका भी थोड़ा गुप्तता अपनी जो सीक्रेट है वो भी रहे अपने बीच में। किसी शराब वाले को, शराब बेचने वाले को किसी आम नागरिक ने पकड़ पाए तो अमूमन देखने में आता है कि शराब बेचने वाले व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है तुम्हारे यहाँ आने वाले और फलाने गांव का फलाना व्यक्ति टीआई साहब या एसपी साहब से मिल रहा था, इस विषय में बात कर रहा था। नहीं न मालूम कैसे बात होती है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखा जाए कि ऐसे विश्वसनीय लोग अपने साथ में रखें अधिकारी, बात इधर उधर न हो तो कहीं ना कहीं और निखार आएगा। लोगों को बताने में सहूलियत होगी। क्या है कि हर व्यक्ति कोशिश नहीं करता है किसी भी बात को बताने में, मन में बहुत रहती है लेकिन कहीं उसको भय रहता है कि ये बात हमारी थाने से कहीं लीक होगी तो गांव में लोग हमें परेशान करेंगे। मेरा यही निवेदन है, थोड़ा शालीन व्यक्ति थाने पर परमानेंट भी रहे कि दोनों ही लोगों का ऐसा राजनगर में जब भ्रमण करते थे तो उनको लगता था कि ऐसा वास्तव में जो बाधा पैदा कर रहा है जो व्यक्ति, तो उसको बुलाकर पहले डांट डपट करते थे और नहीं मानता तो जुर्माना भी करवाते थे। परिणाम यह था कि जो घरों के पानी को जो बाहर छोड़ देते थे गलियों में वो नहीं छोड़ देते, गड्ढे बना दिए थे लोगों ने। तो ऐसा कुछ परिणाम निकले, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत बहुत भाई साहब ने बात कही, की बात का समर्थन करता हूँ मैं। एक बात और जोड़ना चाहेंगे, अक्सर जो लूट की घटना हो रही है, ऐसी रोज घटना है, कहीं कहीं गोली लगी, एक ऐसा पॉइंट बना दिया जाए श्रीमान, या तो भिंडवाले तिराहे पे या उस तरफ जो कम से कम रोज में 2 या 3 घंटे मोटरसाइकिल की चेकिंग चलती है। तो उससे क्या होगा कि अपराधियों को थोड़ा सा अंकुश लगेगा इस चीज से। हथियार लेके लोग जा रहे हैं तो हथियारों की चेक हो सकता है, कागजों की नहीं हो, हथियारों की होती रहे, कागजों की होती रहे, तो उस मोटरसाइकिल की चोरी की मतलब घटनाएं कम होंगी। और जो इन पे बंदूक कट्टा लेके जा रहे हैं, गोली चला दी, इस पे भी कुछ लग जाएगा। धन्यवाद। हमारे थाने के अधिकारी, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी सभी का हाथ जोड़कर तालियां बजा करके स्वागत करते जोड़ता है। फूल कितना भी अच्छा हो, फूल कितना भी अच्छा हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, तारीफ उसकी वाणी से होती है। हमारे एसडीओ साहब, हमारे थाना प्रभारी, इनकी वाणी बहुत अच्छी है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पानी खारा हो तो कभी फूल नहीं खिलते। आदमी अच्छा हो, भाव अच्छा हो, पर उसकी वाणी कभी खराब हो तो कभी समझ नहीं टिकते। साथ भी अच्छे हैं तो उनका स्टाफ भी अच्छा है, इसलिए फूल खिल रहा है इस कारण पर। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात बताई है सभी ने। पुलिस के सहयोग के लिए आभार माना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं पुनः। और जो भी समस्याएं आती हैं वो सामने आने पर ही उसका निराकरण होता है। जैसे कि अभी एक महानुभाव ने जो बताया कि जो घटना हुई है वैसी घटना रिपीट ना हो, तो बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी जिससे पुलिस का विश्वास आम जन में और मजबूत होगा। टीआई साहब और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो जो कुहार वाली घटना है वो जल्दी खुलासा हो जाएगा आपके सामने और बहुत अच्छा एक पुलिस का विश्वास आम जनता में कायम होगा। ये जो सेंट्रल बैंक वाली समस्या आपने बताई है वो हम दिखवाएंगे बिल्कुल। जो मुखबिर वाली बात बताई है आपने कि कभी कभी उसका नाम पता चल जाता है किसने क्या जानकारी दी, आप मुझे बता सकते हैं, एसपी साहब को बता सकते हैं किस व्यक्ति ने नाम ऐसा खोला है। उस पर सख्त कार्रवाई का मैं आश्वासन देता हूँ। पुलिस अधीक्षक महोदय का भी ये कहना है। आमजन जो हमें समस्याओं के संबंध में बता रहे हैं वो उसका निदान के लिए पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। यदि इस टाइप की चीज अगर डिस्क्लोज होती है तो उसमें जो भी पुलिसकर्मी इस टाइप से खुलासा करेगा कि भाई इस व्यक्ति ने हमें बताया है इसलिए ऐसी कार्रवाई हुई, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, एसपी साहब को बताएं, उस पर अपन जितनी कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी वो अपन कराएंगे। और ये जो चेकिंग का बताया है वो हम लोग कराते रहते हैं। हमारे थाने की जो पुलिस है वाहनों की चेकिंग और हथियारों के संबंध में चेकिंग समय बदल कर, स्थान बदल कर करती है, इसको और आगे बढ़वाएंगे। जैसे हथियारों का बताया आपने कि जो हर फायर की समस्या आती है, तो ये ऐसा है कि पुलिस बल सीमित है और हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। जैसे जिसकी शादी होती है, यदि वो खुद ही निवेदन करे, आग्रह करे और सामने जो भी आमंत्रित अतिथि है उनको ये विश्वास में लेके भाई आप हमारे यहाँ शादी में जो आए हैं शराब नहीं पिएंगे और हथियार लेके नहीं आएंगे,
शराब पीकर कोई आता है रास्ते में, जब सारक का समय चलता है तो बहुत वाहन निकलते हैं, आए दिन एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। पुलिस थाने में हमारे रोज एक्सीडेंट की खबर रजिस्टर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग आए हैं, शराब पीकर आए हैं और वाहन चलाने में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे जिसकी शादी है, अगर वो खुद ही आग्रह करेगा कि हमारी शादी में भाई दारू वाला नहीं आए और हथियार लेके नहीं आए, तो जब एक दबाव जो आयोजन करा रहा है उसका दबाव अलग काम करता है। मैं अपना उदाहरण दूं, मेरी शादी में भी कई लोग आना चाह रहे थे कि लेके आएंगे बढ़िया बंदूक और पिस्टल और फायर करेंगे, लेकिन जब अपन ने बोल दिया कि भाई लेके नहीं आओगे, जो लेके आए वो वापस गाड़ी में रखा हो, तो एक भी हर्ष फायर नहीं हुआ। तो ये असल में हमको करना पड़ेगा। और जैसे कोई घटना आती है कि हर्ष फायर हुआ तो आप बताइए, पुलिस को जानकारी दीजिए, पुलिस उस पर कार्रवाई कराएगी। तो जनसंवाद का ये पहला अवसर है जो डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार सभी जगह हो रहा है। तो इससे आपकी समस्याएं भी आती हैं पुलिस के सामने, और पुलिस की जो आपसे अपेक्षा रहती है वह भी हम बता पाते हैं। नए नए जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, हमारी केंद्र सरकार ने नए कानून अमल में लाए हैं। पहले आईपीसी होती थी, सीआरपीसी होती थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता था। सब लोगों ने सुना होगा, जो एडवोकेट है या जिनका पुलिस से काम रहता है वो तो जानते ही है। तो अब बिल्कुल जो अपनी केंद्र सरकार है उसने अंग्रेजों के बाद के कानून, अंग्रेजों के समय कानून बदल के नए कानून लाए जो हमारे भारतीय कानून है। तो उससे जैसे व्यवहार वाली समस्याएं हैं वो कई हद तक सुधार आएगा। और भी जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं आम जनता को पुलिस से जो व्यवहार करने में कई बार, तो वो भी नए कानून के बाद धीरे धीरे आपको सुधार होगा। अभी आप देखना 1 जुलाई से उसकी तारीख निश्चित हुई है कि नए कानून है जो वो लागू हो जाएंगे। उसमें नए तरीके से जो चीजें बदलाव हुई है वो आप लोग की समस्याएं आई हैं। आपने एक थाना स्तर पे बताया, ऐसे ही जब केंद्र लेवल पे पूरा राष्ट्र का सोचा जाता है जो समस्याएं आती हैं, तो हमारे जितने भी देश को चलाने वाले सरकार है, प्रशासन है, वो इन समस्याओं को निराकरण करने के उद्देश्य से योजना बनाता है, फिर उसके अनुसार बदलाव होते हैं। तो अभी आप देखेंगे 1 जुलाई से जब नए कानून लागू हो जाएंगे तो आपको बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आगे जब भी जनसंवाद होगा तो एक चर्चा का वो बना रहेगा निरंतरता। और बाकी आप लोग महंगाओं के सभी प्रबुद्धजन और बड़े अच्छे पुलिस के सहयोग देने वाले व्यक्ति हैं, तो निरंतर संपर्क में रहते ही हैं, तो वैसे कोई एक कम्युनिकेशन गैप आ भी नहीं पाता है। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ, इसमें महिलाएं नहीं। जनसंवाद का मतलब यही होता है कि सभी, उसमें पुरुष स्पेशली नहीं दिया गया है कि उनके अंदर भी डर खत्म हो। अभी एक भाई ने बोला था कि किसी से पुलिस से जनसंवाद करना है तो क्या हमारे सहमत आइए, ये चीज नहीं होना चाहिए। पुलिसिंग मतलब सामुदायिक पुलिसिंग। पुलिसिंग भी क्या तुम लोगों के बिना संभव है क्या? तुम्हारे क्षेत्र में क्या समस्या है, हर जगह पुलिस पहुंचना ये संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्या समस्या है वो हमारे तक पहुंचना, और ये चीजें महिलाओं के तक भी पहुंचना। मैं चाहूंगी कि अगली बार जब भी संवाद हो तो उसमें महिलाएं भी आए, उनके अंदर डर खत्म हो कि पुलिस से अब हमें क्या अपनी समस्या बताएं। तुम्हारी समस्या है, उनकी भी समस्याएं कुछ होती होंगी। मैं अगली बार भी यही निवेदन करूंगी कि महिलाएं लगे। समस्त महंगाओं वासी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने शॉर्ट नोटिस में और इतनी अन्य संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी तक आपके सारे पॉइंट सुने। जैसे सबसे पहले पॉइंट में है ना, एक से है ना सारे पॉइंट के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। सबसे पहले ना हमारी गणेश पारसर जी ने बताया कि यहाँ पे है ना 2 जगह पॉइंट लगना चाहिए। मेरी पदस्थापना नगांव में 10 जनवरी 2024 को हुई। जब से मैं आया हूँ मैंने ना 2 गश्त पॉइंट निकालता हूँ, एक गोलबीत राय पे, एक हाट बाजार में। हाट बाजार में 2 हमारे जवान 2 रात दोपहर 2 से 10 बजे तक, और गोलबीत राय पे 2 जवान दोपहर 2 से 10 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। और साथ में 100 डायल का नोडल पॉइंट गोलबीत राय पे। तो दोनों जो पॉइंट है, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है जो महगांव में, वो हम कवर करते हैं। दूसरा, आपने है ना कई बार देखा होगा कि मैं भी अपनी है ना जो बचत बल है उसके साथ शाम को पैदल भ्रमण करता हूँ, लगभग 1-2 दिन छोड़ के, 1 दिन 2 दिन जैसे टाइम मिलता है तो मैं भी बाजार में है ना लगभग है ना भ्रमण करता हूँ। और जो भी व्यापारी वर्ग आता है तो रास्ते में क्या है कि अभी अपन सामुदायिक पुलिसिंग की बात करते हैं। हम जब पैदल भ्रमण करेंगे और आप लोगों तक जब हमारी अप्रोच बढ़ जाएगी, तो जब हम आपसे मिलने लगेंगे रोज तो आप भी अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकेंगे बिना संकोच के। और अभी यहाँ बहुत से व्यापारी वर्ग जो बैठे हुए हैं तो उनको पता होगा कि मैं ना जाता हूँ और ओकेजनली किसी भी दुकान में रैंडमली जाके बैठ जाता हूँ, फिर उनसे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी क्या समस्या है। आज का जैसे अपने जनसंवाद के कार्यक्रम थाना स्तर पर होते रहते हैं, आज का जनसंवाद कार्यक्रम
PHQ में हमारे पुलिस विभाग के मुखिया के निर्देशन पे हो रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा कि आपने अपने है ना व्यू, हमें हमारे व्यू तो आप हमेशा ही जानते हो, आज आप लोगों के व्यू और आप लोगों की समस्या हमें जानने का मौका मिला। सबसे अच्छा हमें ये लगा, और आपकी समस्याओं के निदान के लिए उनका बेटर तरीके से किस तरह अपन है ना सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमें सीखना। अब हमारे यहाँ जिस सरपंच साहब ने कहा, जैसे नलवरिया जी ने, कि मुखबिर की सूचना आउट हो जाती है। आपके पास मोबाइल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुखबिर की सूचना आप किसी को देने जाते हैं, वरिष्ठ अधिकारी को देने जाते हैं, मुझे देने जाते हो और सूचना आउट हो जाती है, तो आप फोन पे भी अपनी सूचना दे सकते हैं। अगर आपकी फोन जितना आप हमसे मिलकर सूचना दोगे, फोन पर सूचना दोगे, उनका वेटेज वही रहेगा। आपकी सूचना वैसे है ना, हमारे थाने के समस्त कर्मचारी कोशिश में ये करता है कि हमारे और दूसरा स्टाफ बड़ा विश्वसनीय स्टाफ है आज के डेट में, तो है ना सूचना आउट होने का कुछ होता है। कभी कभी क्या रहता है कि लोग अनुमान लगा लेते हैं। आप थाने पर मिलने आए तो उन्होंने अनुमान लगा लिया, पुलिस गई दबिश में आपके गांव में गई तो उन्होंने अनुमान लगा लिया, अरे सरपंच साहब थाने पे आए थे इसलिए पुलिस ने जाके वो दे दी। तो ये अंदाजे पे खबरें रहती हैं। आप जब तक पुख्ता खबर नहीं, तब तक अपन उसको नहीं मान सकते। फिर भी अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, अपन उसका है ना प्रॉपर है ना तस्दीक करेंगे सूचना की। आपने है ना पुलिस के व्यवहार के संबंध में बताया। पुलिस देखो, वैसे तो पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा स्पष्ट निर्देश है, और हम लोग भी ऐसा वैसे वर्दी पहने हुए, हम लोग भी एक इस समाज में ही है। आज हम इस तरफ है, आपके परिवार के बहुत से लोग पुलिस विभाग में होंगे, तो सबसे पहला है ना पुलिस विभाग में ट्रेनिंग के दौरान संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। किसी भी आदमी का व्यक्तिगत सम्मान सर्वोच्च रहता है, व्यक्तिगत सम्मान से किसी को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कभी कभी क्या रहता है, कुछ मानसिक तनाव ऐसे रहते हैं, पुलिस की 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है, और कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, कुछ ऐसा तनाव आ जाता है, उसमें पुलिस से अगर मान लो कोई शब्द निकल जाए, वैसे वो इंटेंशनली नहीं करते और कोई ऐसा वो नहीं करते, अगर निकल जाते तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गुप्ता जी का आपने बताया, गुप्ता जी बड़े ही कर्मठ वो है, लेकिन क्या 24 आवर्स की ड्यूटी है तो थोड़ा झंझाट आ जाती है, आप भी समझ सकते हो। लेकिन सर मेहगांव का थाना जो है ना अपना काफी शामिल है और थानों बहुत अच्छा व्यवहार अपने आप काफी अच्छा है वैसे। इसमें और अपन सुधार की आवश्यकता है, वो जो भी आवश्यकता होगी अपन उसको है ना पूरा करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की जब शिकायत आती है तो हमारी महिला अधिकारी मौजूद रहती है। क्या है कि कभी कभी महिलाएं ना अपनी सारी समस्या पुरुष अधिकारी को नहीं बता पाती, इसलिए है ना हर थाना स्तर पर अपन ने ऊर्जा हेल्प डेस्क को, महिला हेल्प डेस्क नाम से एक अलग से है ना कक्ष बना रखा है, जिसमें है ना उनकी प्राइवेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए अपन है ना उनको अलग स्पेस देते हैं और वो अपनी महिला अधिकारी से कोई भी समस्या बता सकते हैं। दूसरा, अब अर्श फायरिंग का केस आया। अर्श फायरिंग का केस आया, देखो पुलिस क्या है, पुलिस कोशिश करती है कि जनता में हर व्यक्ति तक और जल्दी से जल्दी अपने है ना अप्रोच बढ़ाए, माने वहां तक पहुंचाए, लेकिन क्या रहता है हर आदमी तक और विद इन टाइम पहुंचना मुश्किल रहता है। कभी कभी ऐसी घटना होती है तो पुलिस के 2 दायित्व हैं, पहले तो हमें ऐसी घटना को होने ही नहीं देते, तो हम कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी घटनाओं में बहुत कमी आई है, एक छोटी मोटी इक्का दुक्का घटनाएं छोड़ के मेरे पास अभी आप में से किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं भेजा होगा कि कोई व्यक्ति कट्टा लेके जा रहा है। अगर आप है ना मुझे इस तरह का वीडियो भेजेंगे या कुछ भेजेंगे, क्या मेरे तो आप ही सब लोग मुखबिर हैं, आप लोग अगर मुझे सूचना देंगे तो मैं उस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा। अभी आपने देखा होगा अभी यहाँ भरत के पास में घटना हुई थी, सोशल मीडिया पे एक है ना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति है ना बस कंडक्टर को है ना एक पिस्टल से डरा धमका रहा था। पुलिस ने है ना घटना के 2 या 3 घंटे बाद उस व्यक्ति को पकड़ के सलाखों के पीछे कर दिया। ठीक है, अभी भी जो घटना हुई है कुमार की, उसमें भी आपको पॉजिटिव परिणाम जल्द से जल्द मिल जाएंगे। बहुत जल्द पुलिस ने 36 आवर्स में यहाँ बहुत मेहनत की है, उसमें हम लगातार हमारी टीम 36 घंटे सक्रिय रही है उसमें। ठीक है, इसके बाद में जो अपने गार्डन में हर्ष फायर की जो समस्या आ रही है, देखो अभी मेहगांव क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से अभी हर्ष फायर की कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी इसके लिए गार्डन वाले जो मालिक है वो तो जिम्मेदार नहीं है, उनको है ना एक नोटिस भी जारी कर देते हैं सर उनको, गार्डन वालों को। और नोटिस जारी करने के उपरांत एक अपन समाज में भी अपना समाज के प्रति दायित्व नहीं है। हर व्यक्ति अपने है ना सिर्फ अधिकारों की बात करना चाहता है, कर्तव्यों की कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे क्या अधिकार है, हर कोई व्यक्ति बात करना चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य भी तो है। अब अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, अपन है ना अपने है ना जो लाइसेंस करते हैं उसका वो पालन करेगा, कोई नहीं करता उसको उसके बारे में थाने पर सूचित करो, उस व्यक्ति को समझाए। तो इससे अपन है ना ऐसा नहीं है ना पुलिस ही सारी समस्याओं का है ना सॉल्व कर लेगी, हम आप लोग मिलकर समस्या का समाधान करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिवली अपन समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर किसी का कोई पॉइंट हो तो बताएं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं
और हमारे एसडीओपी साहब की मंशा रहती है, अगर कोई व्यक्ति थाने पे या एसडीओपी कार्यालय में कहीं भी जाता है तो उसको 100% संतुष्ट होकर जाना चाहिए, कि हमारी मंशा रहती है। और अगर किसी वजह से अगर वो आ जाती है तो अपन उसको है ना भविष्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में हमारे इतने से छोटे से सूचना पर अपने अन्य काम धंधे छोड़कर उपस्थित हुए। कई लोग इसमें है ना व्यवसायी हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, आप लोग है ना हमारे उस पर आए अपना काम धंधा छोड़ के। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।